झारखंड सुलग रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 जनवरी को कोडरमा के पूर्व सांसद और झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय पर हमला हुआ था और अब धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हो गया। तो उसमें 8 से 10 लड़का था खड़ा कि भोजपुरी भाषा और हम लोग कोठा भाषा के विवाद में वो लोग अनब शनब बयान दर बोल रहा था। तो उसमें हमका विरोध किया कि देखो झारखंड में ये सब नहीं चलेगा। झारखंड में अगर यदि भोजपुरी हटना तय है और तुम लोग जितना फुटानी करना है कर लो। बोला कि तुम साला बोलने वाला होता कौन है? हम बोले तुम हमारा घर में तुम हम ही को बोल रहा है, बोलने वाला कौन होता है? हमारा साथ जैसे हमको वो लोग जैसे मतलब अपना जो हमको जो बोलता है कि कहे कि मतलब उसका के मतलब इसको हमको डायरेक्ट आके धर लिया कि ये साला नेता बनता है, ये बराबर हम लोग के विरोध में रहता है। हम बोले तुम्हारा विरोध में तो हम लोग बराबर हैं और हम लोग रहेंगे ही। उसी में हमको हमारा साथ आके मारपीट करने लगा और हम मारा तो हमको जैसे मारा तो हम गिर पड़े। उसका मतलब गुस्सा से मारा। भाषा और स्थानीयता के मुद्दे पर अगर आग लगी तो इसकी चपेट में जनता भी आएगी और तमाम सियासी दल भी। लिहाजा ये आग और ना भड़के, इसके लिए सभी दलों को मिलकर प्रयास करना होगा। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई ट्राइबल में 32 जनजातियां हैं, सबकी भाषा अलग अलग है। उसी प्रकार से हर क्षेत्र में हर इलाकों में ढेर सारे भाषाएं हैं, भाषा की यहाँ विविधताएं हैं। तब हमने कहा कि भाषा की एक नीति बनाइए। और हेमंत सोरेन जिस दिन अगर हमसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या नीति होना चाहिए तो मैं उनको बता दूंगा। झारखंड में भाषा का विवाद होता ही नहीं बल्कि इसे सियासी कारणों से भड़काया जाता है। इस आग से वोट की फसल भले ही उगती हो लेकिन राज्य की शांति और स्थिरता पर खतरा है। भारतीय जनता पार्टी का नीति क्या है? सो विधानसभा में तख्ती लेके बैठते हैं, भोजपुरी को शामिल करो, और गांव में जाके बोलते हैं भोजपुरी नहीं चाहिए। इनडायरेक्ट में हवा मार रहा है लोगों को। तो ये नीति माने हाथी का दांत दिखाने का कुछ है और खाने का कुछ है। खुद ही करवा रही है उनकी आपसी लड़ाई। हमारा तो हमने बार बार कहा है कि भाई भाषा के बारे में सरकार को कोई एक नीति तय करनी चाहिए। हमने बार बार मैंने इस बात को कहा है। क्या वहाँ लोग नहीं रहते भोजपुरी में कहीं बोलने वाले? रहते हैं नहीं रहते, और पीढ़ियों से रहते हैं। जो पीढ़ियों से रह रहे हैं वो अपनी भाषा नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? देश के कई राज्यों में वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए नीतियाँ बनी हुई है। सरकार की नौकरियों में स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन मिले, इससे किसी को ऐतराज नहीं। लेकिन झारखंड जैसे प्रदेश में जहां जिला बदलने के साथ ही बोली बदल जाती है, वहां भाषा एक भावनात्मक और पेचीदा विषय है। लिहाजा सभी पार्टियों को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। हमको लगता है कि इसमें जो सोशियोलॉजी के लोग हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी के लोग हैं, उन लोगों को बैठकर एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और हमको लगता है कि इसका संवाद के माध्यम से बहुत जल्द निदान निकले। सबकी जो भाषा है, सबकी जो है जितने भी भाषा बोली जा रही है, जैसे बांग्ला बोली जा रही है तो उसकी सहमति मिल चुकी है। उसी तरह से मैथिली है, अंगिका है, भोजपुरी है। उसी तरह से अलग अलग भाषा है। अगर आदिवासी समाज में भी पता नहीं गोंड भाषा जो एक बहुत ही छोटे संख्या में लोग बोलते हैं हमारे ये गुमला के आगे, उसको भी मान्यता देना चाहिए। देखिए भाषा जो है माँ के बराबर है। तो इसलिए मैं हमेशा कोई भी सरकार में हो, मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से फिर से विचार होगी कि भाषा सबकी जो है सर्वोपरि है और सभी के भाषा जो भी भाषा वो अपने मातृभाषा जो झारखंड में बोलते हैं उसको जो है सरकारी तौर से उसकी अनुमति देनी चाहिए और उसकी स्वीकृति देने की अति आवश्यकता है। डोमिसाइल के मुद्दे पर झारखंड में एक बार आग लग चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाषा के मुद्दे पर एक बार फिर आग लगाने की साजिश रची जा रही हो।
अगर ऐसा है तो हर झारखंडी को इससे सावधान रहना होगा, क्योंकि जहां शांति है वहीं तरक्की है, वहीं समृद्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।